इन दिनों होली पर्व को लेकर काफी भ्रांतियां चल रही है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि होली का पर्व आखिर 3 तारीख के दिन मनाया जाए या 4 तारीख के दिन, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण 3 तारीख की सुबह से सूतक लगने वाला है। हमारे साथ हैं महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु जी। हम उनसे जानेंगे कि यह जो सूतक है, इसका क्या महाकालेश्वर मंदिर में जो बाबा को जो रंग गुलाल चढ़ाया जाने वाला है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, या मंदिर की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए 3 तारीख के दिन ही यह होली पर्व मनाया जाएगा। बताइए गुरु जी। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की एक परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार ही यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। रही बात सूर्य ग्रहण और सूतक की, तो महाकालेश्वर मंदिर का जो परिसर है वो पवित्र परिसर है, इसलिए सूतक काल यहाँ मान्य नहीं है और बाधक भी नहीं माना जाता है। हाँ, सूर्य ग्रहण जो होता है, ग्रहण काल को जरूर मानते हैं, उसमें केवल प्रतिमा का स्पर्श बंद होता है, लेकिन ये अल्पकालीन अल्प समय का ग्रहण है, इसलिए ग्रहण से सीमा भी कम होने से वो इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। लेकिन मंदिर के अंदर की जो परंपरा है वो परंपरा 2 तारीख से भगवान को गुलाल चढ़ाने की परंपरा, होली का पूजन और दुलंडी जो होती है वो दुलंडी 3 तारीख के दिन, जिसको हम होली पर्व ही बोलते हैं, वो 3 तारीख के दिन मंदिर में और अपने शहर में भी उसका खेल होगा और गुलाल लगाने का और खेलने का पर्व मनाया जाएगा, जो महाकाल मंदिर से एक परंपरा के रूप में ये व्यवस्था इस शहर में भी चलती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो होली का जो उत्सव है उसमें इस बार सूर्य ग्रहण के बारे में भी बता रहे हैं कि उससे सूतक लग जाएगा और सूतक के कारण लोग इस रंग गुलाल नहीं खेल पाएंगे, तो क्या इसका प्रभाव महाकालेश्वर मंदिर में भी रहेगा? नहीं, क्योंकि सूतक काल, जब हमने भी कहा है कि सूतक काल का प्रभाव और बाध्यता महाकालेश्वर मंदिर में आज तक नहीं रही, इसलिए सूतक काल का प्रभाव लगभग महाकाल मंदिर परिसर में नहीं माना जाता। तो आपका सीधा सा कहना है कि 3 तारीख के दिन महाकालेश्वर मंदिर में होली पर्व मनाया जाएगा। अन्य अगर लोग इसको मनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति यह है कि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि सूतक लग जाएगा और सूतक काल में होली का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पर्व है और जो परंपरा चली आई है वो परंपराएं तो जारी रहती है और उसको सभी मानते हैं। अब कुछ कारण होते हैं ज्योतिषाचार्यों के कारण, वो भ्रम की स्थिति बनाते हैं और उस भ्रम की स्थिति में लोकाचार व्यवस्था में कुछ परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन फिर भी जो पर्व है वो पर्व के हिसाब से ही मनाते हैं लोग और उसी हिसाब से पर्व से पूरे नगर में मनेगा। कोई जो सूतक काल होता है, आज का एक समय था जब सूतक काल को बहुत महत्व दिया जाता था और उस सूतक काल में जल भी ग्रहण नहीं करते थे, ऐसी मान्यता रही है। लेकिन आज के समय में तो जल भी ग्रहण होता है और अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं, तो जब ये प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तो वो फिर ग्रहण काल ही होता है। तो आज भी ग्रहण काल को लोग बाग मानते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं को मानते हैं तो वो भले ही सूतक में उस चीज का अपना पालन कर सकते हैं और वो पालन करे। हम ये भी नहीं कहें कि ना करे, लेकिन वो करे। लेकिन जो पर्व होते हैं, जो परंपराएं होती है, जो उत्सव होते हैं, वो आदि अनादि काल से एक परंपरा अनुसार चले आते हैं। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना, किसी कारण से परिवर्तन करना, तो वो परंपराएं टूटती है। इसलिए जो पर्व है वो मनाए जाएंगे और मनाते हैं। तो आपने देखा कि महेश गुरु जी का कहना है कि भले ही पूरे देश भर में होली का पर्व 4 तारीख को मनाने का जो कहा जा रहा है, वह भले ही वे 4 तारीख को मनाएं, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में 2 तारीख के दिन होली जलाई जाएगी और इसके पूजन अर्चन के बाद 3 तारीख की सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल को गुलाल लगाया जाएगा। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।